नमो नमः। अहम् आरती शर्मा। अत्र भवतां पुनः स्वागतम्। पाठस्य शेषभागं पश्यन्तु। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देखकर पद उच्चारित कीजिए। कृषकः, कृषकः किसान। वृषभः, वृषभः, वृषभः नहीं बोलना, वृषभः बैल। भल्लूकः, भल्लूकः भालू। मंडूकः, अब कई बच्चे मंडूकः बोलते हैं, डा में छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो वो त्रुटिपूर्ण है। मंडूकः, डूकः, मंडूकः यानी मेंढक। कपोतः कबूतर। पर्यंकः, पर्यंकः पलंग। दूरभाषः दूरभाष। काकः कौवा। सौचिकः दर्जी। अत्र छात्राः ध्यानेन पश्यन्तु। वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन के द्वारा पद लिखिए। अब यहाँ पर दिया है च अ श अ क अ। देखिए हर एक व्यंजन के साथ एक स्वर लग रहा है। तो च में ह्रस्व आकार यानी छोटा आ लिखेंगे तो पूरा च बन जाएगा, तो ये पूरा च बन गया। फिर श अ तो ये पूरा श बन गया। क अ क बन गया और ये साथ में विसर्ग था तो ये यहाँ आ गया। ऐसे ही स औ सऊ, च ई ची, क अ कह, सौचिकः। इसी प्रकार इनको बनाएंगे तो शुनकौ और धावतः। बच्चों इनको बड़े ध्यानपूर्वक समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें बनाने की चेष्टा या प्रयास करना। जब तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं बनाएंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार ये शब्द बनेंगे। सौचिकः, शुनकौ, धावतः। अग्रे वृर, व्र, व्री, वृर, व्री। कई लोग व्र उच्चारण करते हैं, व्र, व्री। द, ध, आ। दा के बाद स्वर नहीं है तो पूरा दा नहीं बनेगा, आधा दा ही रहेगा। और धा के बाद आ की मात्रा यानी दीर्घ स्वर है और विसर्ग है तो धाह, वृद्धाः। फिर ग आ य अ न त ई, गायन्ती। देखो यहाँ पर एक ऐसा व्यंजन है जिसमें स्वर नहीं लगा है, न। ना के बाद तुरंत फिर व्यंजन आ गया तो आधा ना ही आएगा। यहाँ पर जिसमें स्वर नहीं लगा है वो वर्ण पूरा नहीं लिखा जाएगा, वो व्यंजन के ही रूप में रहेगा। गायन्ति, वृद्धाः गायन्ति। अग्रे पदानां वर्ण विच्छेदं प्रदर्शयत। पदों के वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। अच्छा, वर्ण विच्छेद कैसे? अभी हम जो कर रहे थे ये वर्ण विच्छेद ही है बच्चों। जैसे इसमें किया है लघु, तो ला कैसे बना? ला में छोटा आ है यानी ह्रस्वकार, तो ल अ। अच्छा, जब आप किसी भी वर्ण का अगर स्वर अलग करते हैं तो वो व्यंजन अलग हो जाता है। और व्यंजन कैसे लिखते हैं? किसी भी व्यंजन के नीचे हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हलंत। हलंत लगाने से वो व्यंजन होता है और उसमें जब अ या ई या ओ या उ जुड़ जाता है तो वो वर्ण बन जाता है यानी स्वर का मेल हो जाता है। ठीक है, तो ये ल घ उ घु और विसर्ग घुहु, लघुहु। तो अब यहाँ पर ल के साथ आवना, ये जो ल था ल कैसे बना? ल अ। तो यहाँ पर आपने एक ऐसा कोष्टक बना दिया यहाँ पर, घा और ऊ मिल करके घु और विसर्ग घुहु। तो ऐसे यहाँ पर ऐसा चिन्हित कर दीजिए कि ये दो, एक व्यंजन और एक स्वर और साथ में विसर्ग, ये तीन से मिल करके बना, ये दो से मिल के बना है ना। तो ल और घऊ घू, लघु। ऐसे मैंने इनके नीचे नीचे नहीं लिखे हैं क्योंकि स्थान नहीं था। आप कॉपी में जब लिखेंगे, जैसे ऊपर उदाहरण दिया है ना, ये उदाहरण के हिसाब से आप लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया वर्णाहावि व र में कोई स्वर, रा में कोई स्वर नहीं है। देखो र, आधा रा ऊपर रेफ की तरह लिखी जाती, तो र में हलंत आ गया। ड़
इनको भी वैसे ही हमने बना दिए हैं। देखो ये यहाँ से ये करके ये बना दिया, र अकेला है ये, इसलिए इसका ब्रैकेट नहीं बनेगा। ड़ और आ का एक ब्रैकेट बना दिया। पर इनके नीचे भी ऐसे ही लिखना, जैसे ल अ के नीचे ल लिखा है, घ के नीचे घू लिखा है, ऐसे इनके नीचे भी आप सबके नीचे लिख देना। इस प्रकार ये सारे शब्दों के आप वर्ण विच्छेद करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहले अभ्यास करेंगे, लिखना सीखेंगे और फिर अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अग्रे उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों को देखकर, दृष्ट्वा यानी देखकर, रिक्त स्थानानि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चषकः चषकौ चषकाः, ये सब पुल्लिंग के हैं, ये सारे शब्द पुल्लिंग के हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। चषकः चषकौ चषकाः, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः, शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः। उच्चारण पर ध्यान दीजिए, मृगः मृगौ मृगाः, मृगः मृगाः, सौचिकः सौचिकौ सौचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः, मयूर यानी मोर। ये ऐसे बन जाएंगे। अब नीचे चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देखकर संस्कृत के पद लिखिए। ये किसका चित्र दिख रहा है? ये हाथी, हाथी को संस्कृत में गजः। ये कौआ, कौआ को संस्कृत में काकः। ये चंद्रमा, चंद्र दिख रहा है, तो चंद्र को संस्कृत में चंद्रः चंद्रः। अग्रे ये ताला है, संस्कृत में तालकम तालकम। भालू भल्लूकः भल्लूकः। ये ला में बड़ऊ की मात्रा, ठीक है, इसको अच्छे से लिखिएगा आप लोग। भल्लूकः। बिडालः बिडालः, बिल्ली, बिल्ली भी पुल्लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग वाला है ये जिसको आप बिलाव कहते हैं, बिडालः। फिर पंचमहाप्रश्नः चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। जैसे पहले दिया ये रहता है हर एक प्रश्न में कि कैसे करना है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, आ जाएगा सारा उत्तर। बालकः किं करोति, प्रश्न दिया है बालक क्या कर रहा है, उत्तर में लिखा है बालकः पठति। आपने चित्र देखा, चित्र में बालक पढ़ रहा है, हाथ में उसके एक पुस्तक है तो वह पढ़ रहा है, तो पठति, बालकः पठति। बस आपको क्रिया बतानी है। क्या बतानी है? क्रिया। इसमें क्रिया देखो, दो अश्व हैं तो अश्वौ हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, तो धावतः। अश्वौ किं कुरुतः, दो घोड़े क्या कर रहे हैं? अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किं कुर्वन्ति, कुक्कुराः क्या है? कुक्कुराः यानी कुत्ता, कुत्ते। कुक्कुरः कुक्कुरौ कुक्कुराः, बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ, तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, बुक्कति बुक्कतः बुक्कन्ति बुक्कन्ति। देखो बच्चों, बू बा में छोटे मतलब बू, आधा का, फिर पूरा का, फिर आधा ना, और ता में छोटी की मात्रा ती, बुक्कन्ति। ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, सब में ऐसे विराम लगेगा। अग्रे छात्रौ किं कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं? छात्रौ तिष्ठतः, दो छात्र खड़े हैं। देखो ये दोनों खड़े हैं। तिष्ठतः तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। कृषकः किं करोति, किसान क्या करता है? कृषकः क्षेत्रं कर्षति, क आधारा श उत्ता में छोटी की मात्रा ति, कर्षति। यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, इसको समझेंगे, कर्षति कर्षति, है ना, तो ये आ जाएगा। किसान खेत जोत रहा है। गजौ किं कुरुतः, दो हाथी क्या कर रहे हैं? गजौ चलतः, दो हाथी चल रहे हैं। प्रश्नः षष्ठः पदानि संयोज्य वाक्यानि रचय। पदों को जोड़कर वाक्य रचो। वाक्य में क्या है? ये सारे कर्ता हैं, ये सारी क्रियाएं हैं। कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब, ये दोनों मिलकर के वाक्य बन जाते हैं। छात्रों ध्यानपूर्वक देखिए। गजाह, अब गज क्या कर सकता है? नाचता है क्या? नहीं। गाता है? नहीं। पढ़ता है? नहीं। चलते हैं? हाँ, क्योंकि ये बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो ये पहला नंबर लिख दिया मैंने, चलंती। तो
आप वाक्य लिखेंगे कॉपी में, गजाः चलन्ति, सिंघौ, दो शेर, यहाँ दो शेर, सिंघौ है तो दो शेर समझना है आप, दो शेर क्या कर रहे हैं, तो ये सबको पता है, दहाड़ता है तो गर्जतः। गायकः, गायकः यानी सिंगर, सिंगर क्या करता है, सिंगर गाता है, तो गायति, क्योंकि गायकः एक वचन है तो गायति भी एक वचन होगा, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बालकौ, दो बालक हैं तो दो बालक में क्रिया भी द्विवचन की आएगी, देखो पठतः यही आएगी, क्योंकि ये द्विवचन ये भी है और द्विवचन ये भी है, लेकिन बालक में गर्जतः नहीं आएगा। अगर बालक में गर्जतः कर देंगे तो फिर शेर में, शेर को क्या लिखेंगे, इसलिए शेर, सिंघौ गर्जतः और बालकौ पठतः। हमें कर्ता के हिसाब से क्रियाओं को देख करके लगाना पड़ता है। मयूराः, बहुत सारे मोर क्या कर रहे हैं, नृत्यन्ति, नाच रहे हैं। तो देखो आपने कर्ताओं को देख करके क्रियाएं लिख ली हैं आपने। अस्तु, धन्यवादः। शेष भाग अनन्तरं शृण्वन्तु। अस्तु, धन्यवादः।